आज हम एनिमे रिव्यू करेंगे और इस एनिमे का नाम है बोकु दाकेगाए इनाई माची। ये एक जापानीज़ कार्टून है और अगर आप एनिमे के फैंस हैं तो डेफिनेटली ये कार्टून आपके लिए है। कार्टून नहीं, इसे तो हम एनिमे ही कहेंगे। ये एनिमे बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं इसकी कहानी क्या है और मैं इस कहानी को क्यों रिव्यू कर रहा हूँ। बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ एनिमे। बचपन में मैंने एनिमे की शुरुआत ड्रैगन बॉल जी से करी थी और उसके बाद नारुतो भी देखा जो कि कार्टून नेटवर्क पे आता था। लेकिन नारुतो तो खैर एक पर्टिकुलर एपिसोड के बाद उन्होंने क्या कहते हैं कार्टून नेटवर्क पे आना ही वो बंद हो गया। तो चलिए गाइस देखते हैं इसकी कहानी क्या है। तो गाइस एक कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है फुजिनामा सातोरू, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो वो अपनी ड्राइंग शो लेकर के एक डायरेक्टर के पास जाता है, लेकिन डायरेक्टर उसकी बुक को पब्लिश करने से मना कर देता है बिकॉज डायरेक्टर को वो इंटरेस्टिंग नहीं लगी। तो डायरेक्टर उसे कहता है कि थोड़ा और मेहनत करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम काफ़ी अच्छा कर सकते हो। वहीं फुजिनामा पार्ट टाइम के लिए डिलीवरी बॉय होता है और ये पिज़्ज़ा डिलीवर करने का काम करते हैं। इसकी बेस्ट फ्रेंड है वो है काटागिरी। एक्चुअली काटागिरी उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन फुजिनामा सा काफ़ी सीरियस टाइप मतलब पोकर फेस टाइप बंदा है। उसके चेहरे पे ना तो वो कभी हंसता है, कुछ नहीं, मतलब एक ही टाइप का एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि डिलीवरी करने के लिए फुजिनामा सा जा ही रहा होता है कि वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है और उसे कुछ फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ अचानक से महसूस होता है, कुछ अजीब ही महसूस होता है। और वो क्या देखता है कि एक ट्रक ड्राइवर सो चुका है, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और ट्रक का पीछा करता है। वो पीछा करता वो चिल्लाता है ट्रक को कि ट्रक को रोक दे ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर बेहोश हो चुका है। तो अब फुजिनामा सा को ही कुछ करके उस बच्चे को बचाना है। तो जैसे तैसे करके उसका स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है और वो बच्चा बच जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गाड़ी से फुजिनामा सा की टक्कर हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वो तकरीबन 2 दिन तक के लिए बेहोश होता है। और फुजिनामा सा एक चीज़ और कहता है कि जब जब उसे ये ऐसा एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वो 5 मिनट यानी 1 से लेकर के 5 मिनट के टाइम के अंदर अंदर वो पीछे पास्ट में जा सकता है। और ये वो खुद नहीं करता, ये उसके साथ ऑटोमेटिकली होता है और वहाँ पे वो उस सिचुएशन को बुरे हादसे को होने से टाल सकता है। तो जब फुजिनामा सा की अचानक से आँख खुलती है तो अपने सामने काटागिरी को सबसे पहले पाता है और काटागिरी उसे बताती है कि वो 2 दिन से बेहोश था। और उसके बाद फुजिनामा सा खड़ा होता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो जब अपने घर जाता है तो वहाँ पे वो अपनी मॉम को देखता है और वो काफ़ी हैरान हो जाता है अपनी मॉम को देख के। दोनों काफ़ी अच्छे से लंच करते हैं साथ में और उसके बाद ये दोनों शॉपिंग मॉल के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम एक आदमी को देखता है और उसके हाथ में उसके साथ एक बच्ची है। लेकिन जाहिर सी बात है ये बच्ची इस आदमी की बिल्कुल भी नहीं है। ये आदमी इस बच्ची को यहाँ पे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है और ये उसकी मॉम समझ जाती है। लेकिन उसकी मॉम जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखती है तो वो पहचान जाती है कि यही वो इंसान है जो बच्चों का किडनैप करता है और उनको कत्ल कर देता है। तो उसकी माँ ये चीज़ें देख के पहचान जाती है और कहीं ना कहीं कातिल को भी पता लग जाता है कि उसकी माँ ने उसे पहचान लिया है, जो कि अब खतरे से खाली नहीं है। तो वो किडनैपर क्या करता है कि उसकी माँ को ही ख़त्म कर देता है। लेकिन कातिल कत्ल करता है तो ये कुछ ऐसा जाल रचता है कि खुद तो ये बच के निकल जाता है, लेकिन जो दूसरा इंसान जो होता है वो इसमें फंस जाता है, क्योंकि उस समय लगता ही देख करके कुछ ऐसा है। गाइज़ ये अभी आप देखोगे ना सातोरू को देख के तो समझ में आ जाओगे। तो ये गाइज़ क्या आता है, पीछे से आता है, उसकी मॉम को कत्ल कर देता है, उसकी मॉम को चाकू मारता है और उसकी मॉम मर जाती है। सातोरू जैसे ही घर के अंदर आ रहा होता है तो वो इस आदमी को देखता है। अंधेरे में पूरी तरह से इसकी शक्ल तो नहीं देख पाता, लेकिन उसकी आंखें उसे ज़रूर दिखती है और वो एक अजीब सी स्माइल ज़रूर दिखती है। सातोरू जैसे अपने घर के अंदर जाता है तो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है और अपनी मॉम के पास जा कर के उसे देखता है। तो ब्लड देख करके वो शॉक हो जाता है और वो काफ़ी झटके से पीछे की तरफ गिरता है, जिससे अचानक से उसकी पड़ोसन देख लेती है और उसकी पड़ोसन भी घबरा जाती है कि सातोरू ने अपनी मॉम का कत्ल कर दिया। अब गाइस देखो, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कत्ल तो किया किसी और ने, लेकिन उसने प्लॉट को कुछ इस तरीके से रखा कि अब यहाँ पे सातोरू फंस चुका है। और यही तो उसका शातिर दिमाग है कि वो इस तरीके से कत्ल करता है कि मारने वाला नहीं फंस रहा, लेकिन कोई और ही बंदा फंस जाता है सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तब सातोरू यहाँ से अपनी जान बचा के भागता है, क्योंकि पुलिस ने उसे अब चारों तरीके से घेर लिया है और वो बिल्कुल भी पकड़ा नहीं जाना चाहता। उसे अपनी मॉम के किडनैपर को अपने मॉम के हथियार को ढूंढना है। तो वो भाग करके सबसे पहले
अपनी फ्रेंड काटागिरी के पास जाता है, जहाँ पे उसे वो सारी सिचुएशंस बताता है और काटागिरी उसकी बातों पे विश्वास भी करती है, क्योंकि उसे वो सातोरू को बहुत अच्छे से जानती है और उसे अच्छे से पता है कि सातोरू कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो किडनैपर को पता चल जाता है कि वो काटागिरी के पास गया है, तो वो किडनैपर अब काटागिरी को भी मारने की कोशिश करता है और एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सातोरू ने ये प्लान किया है और वो काटागिरी को मारना चाहता है। लेकिन सातोरू जैसे तैसे करके वहाँ पे आता है और काटागिरी को बचा भी लेता है। बचाने के बाद एक दिन ये दोनों नीचे ब्रिज पे बैठे होते हैं, तभी अचानक से पुलिस आकर के सातोरू को वहाँ पे घेर देती है और सातोरू को पकड़ लेती है। सातोरू जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अपनी मॉम के कातिल को वो बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाया और इसका उसे बहुत ही अफसोस रहेगा। अब वो जा ही रहा होता है पुलिस के पास, तभी अचानक से वो एक आदमी को देखता है जिसने काला कोट पहना हुआ है और छाता ओढ़ के रखा हुआ है, क्योंकि उस समय बारिश भी हो रही है। वो क्या देखता है कि उस आदमी की तरफ जैसे ही वो देखता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, और जैसे ही वो उसकी शैतानी हंसी देखता है तो उसे अचानक से एहसास होता है कि यही वो इंसान है जो उसकी माँ का कातिल है। और वो खुद से बहुत ज़ोर से चिल्ला करके कहता है कि बस एक बार और ये रिवाइवल हो जाए तो मैं अपने मॉम के कातिल को पकड़ लूँगा। गाइस, वैसे सातोरू की लिमिट है, ये 5 मिनट पीछे जा सकता है पास्ट में, लेकिन जैसे ही ये चिल्लाता है कि पीछे जाओ, गो बैक, तो रिवाइवल फिर से होता है और सातोरू इस बार अपने पास्ट में पहुंच चुका होता है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही समझे, ये अपने चाइल्डहुड में पहुंच गया। यानी कि सातोरू अब एक बार 7-8 साल का बच्चा है और ये खुद को एक म्यूज़ियम में पाता है जहाँ पे इसी की क्लासमेट होती है और ये उससे बातचीत करता है और ये अपने दोस्तों से भी मिलता है। उसके बाद ये घर जाता है तो ये अपनी मॉम को जिन्ना देख करके बहुत ही खुश हो जाता है और ये रोना शुरू कर देता है। और अब सातोरू को विश्वास है कि वो जैसे तैसे करके अब इस कातिल को ये ऐसा काम, घटिया काम अंजाम देने से वो रोक लेगा। और अब नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो चूँकि सातोरू को स्कूल भी जाना है। गाइज, इन सब की अब ये सवाल ये है कि ये चाइल्डहुड पे कैसे पहुंच गया जब ये मात्र 5 मिनट के पीछे ही रिवाइवल पे जा सकता है। तो गाइज, इसकी कहानी की मेन कड़ी है ये लड़की, यानी कि इसका नाम है हिनाजुकी। एक्चुअली ये ऑलरेडी मर चुकी थी पास्ट में और इसका अचानक से किडनैप हुआ था और किडनैपर ने इसे मार दिया था। लेकिन अब यही मेन कड़ी है और सातोरू को जैसे तैसे करके इसको बचाना है। अगर ये लड़की बच गई तो जाहिर सी बात है वो कातिल भी पकड़ा जाएगा और फ्यूचर में वो घटना कभी होगी ही नहीं। तो गाइस, देखो आप, एक तरीके से एक अलग ही टाइमलाइन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और फ्यूचर जिससे पूरा का पूरा बदला भी जा सकता है। तो यार, इस एनिमे के अंदर देखने के लिए यही है कि अब ये किस तरीके से इस लड़की को बचाता है, किस तरीके से वो सारे के सारे स्टेप्स, यानी कि जो बचपन में गलती हुई थी, किस तरीके से ये लोग उस गलतियों को ना दोहराएं और किस तरीके से किडनैपर से बच सकते हैं। किडनैपर है वो जो बहुत ही मतलब कि पागल टाइप का साइको इंसान है, जो कि छोटे बच्चों को पहले किडनैप करता है, फिर बाद में उनका कत्ल कर देता है और इस तरीके से करता है कि उन बच्चों का पता भी नहीं लगता, ना पुलिस उन्हें ढूंढ पाती है। तो यही है पूरे एनिमे में देखने के लिए। अब मैं पूरा ज़्यादा कहानी रिवील नहीं करूँगा कि किस तरीके से कातिल को पकड़ते हैं और ये कामयाब हो भी पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। गाइज, इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। ये एनिमे आप यूट्यूब पे देख सकते हो और इस एनिमे का नाम है बोकु दाके गाए इनाई माची। गाइज, ये स्टार्टिंग में मैंने एनिमे देखा था तो गाइज बिलीव में ये बहुत ही अच्छा एनिमे है। इसमें कहानी है, इमोशंस हैं और किस तरीके से, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये देखना कि ये किस तरीके से उस कातिल को वो उस घटना को अंजाम देने से कैसे रोकते हैं। और ये इसके टोटल 12 एपिसोड है, एक एपिसोड 23 मिनट का, यानी कि अगर आप लगातार इसके सीरीज़ को देखेंगे तो आपको कम से कम पूरे 8 घंटे लग जाएंगे इस एनिमे को फिनिश करने में। और इसका एंडिंग बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप भी एनिमे के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो गाइस, मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा एनिमे का रिव्यू करूं, ठीक है। अगर आपकी नज़रों में कोई हो बढ़िया सा एनिमे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसे कि मुझे भी एनिमे देखना अच्छा लगता है। तो गाइस, तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों।